काम क्रोध के अंगारे बरस रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग बरस रही है। ये मन रूपी कंबल से काम क्रोध पैदा होते हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, छल कपट पैदा होता है। मन रूपी कंबल से ही लोभ मोह अहंकार पैदा होता है, चालाकी चतुराई चोरी सब पैदा होता है। बुराइयों की बरसात मन रूपी कंबल से हो रही है और मूसलाधार बरसात हो रही है। ये काम क्रोध के अंगारे बरस रहे हैं, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की अग्नि बरस रही है और उस आग में सारे संसार के नर नारी झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। उस आग को बुझाने वाला कोई चाहिए। तो कबीर कहते हैं कोई न मिला बुझावन हारा, कोई बुझाने वाला मिला ही नहीं। बड़ी विचित्र आग है। आग जो लगी आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार, कौन बुझाएगा? साधु न होते जगत में, तो जरी मरता संसार। साधु अग्नि बुझाएगा। कैसे बुझाएगा? आग तो तुमने लगाई, बुझाएगा साधु। हर आदमी अपने अपने मन के द्वारा अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में आग लगाता है। जो आग लगाई है तुमने, उस आग में तन मन जल जाए। आग लगाया है। इसलिए कई बार आप देखते हैं महिलाएं कहती हमारे कलेजे में आग लगी। कलेजे में आग कहीं लगती, पर उनके लगी। मैं बचपन में स्त्रियों से सुनता था, स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में आग लगी। कोई स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में कूह उठी। कूह क्या होती? कूह उठी। पुरुषों से भी मैंने सुना है, कहते हमारे भीतर सब आग लागे, जरी भुन गिन सब हम। ये आग कौन सी आग है? एक ईंधन की आग होती है, पेट्रोल की आग, डीजल की आग, मिट्टी के तेल की आग, कोयला की आग, लकड़ी की आग। ये आग जब लगती है तब बाहर के सामान को जलाती है, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर जब काम क्रोध लोभ मोह की आग लगती है तो तुम्हारे भीतर की सुख शांति को जलाकर राख कर देती है, सुख शांति को जलाकर राख कर देती है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। सुख भस्म हो गया, शांति राख हो गई। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी लावे। ये दोनों मत वाले, काम क्रोध का नशा जिसके ऊपर चढ़ गया तो उसका दिमाग मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। ये साधारण नशा नहीं। फिर वो न माँ को समझता, न पिता को समझता, न बहन को समझता, न इज्जत को समझता, मान सम्मान को भी नहीं समझता। फिर क्रोध का पागलपन, काम वासना का पागलपन, इतना नासमझ पागलपन है। इसलिए याद रखना, इस पागलपन को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपके कांटा चुभा, उस कांटे को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा कांटा लेकर चुभे हुए कांटा को निकालना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। कंटके नयो कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। जैसे लोग चुनाव में कहते हैं ना, कांटे की टक्कर,
कांटे की टक्कर, वही कांटा कांटा है, बराबर मुठभेड़। ये कांटा तो क्या करोगे? कांटा चुभ तो गया। ये दुनिया के पागलपन का कांटा चुभा है, काम क्रोध के मतवालेपन का कांटा चुभा है। अब जब तुम भक्ति के लिए पागल हो जाओगे तो दुनिया का पागलपन का कांटा निकल जाएगा और भक्ति तुमको स्वस्थ भी कर देगी, मस्त भी कर देगी और सारी पीड़ा को खत्म कर देगी। भक्ति में पागल हो जाओ। जैसे मीराबाई को लोग कहते थे पागल हो गई, लेकिन मीराबाई कहती थी। आज मैं जयनगर रोड पर पदयात्रा में गया था मानश्री भोला साहब के साथ। एक बाजा बज रहा था, उसमें बज रहा था गंगा जमुना, जब तक रहेगा गंगा जमुना का पानी अब तब तक मैं रहूंगी तेरी दीवानी, ये बज रहा था। तो मैंने कहा इसका दीवानी पना निकालने के लिए गंगा जमुना को सुखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रही जब तक पानी रहेगा तब तक दीवानी। पर इसको ये कितनी झूठी बात कह रही। इसका शरीर ही नहीं रहेगा, जिंदगी ही नहीं रहेगी, और गंगा जमुना में पानी तो रहेगा। और जब इसका शरीर नहीं रहेगा, जिंदगी नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो दीवानी कैसे रहेगी? झूठ बात बोलती है, लेकिन झूठ में भी लोग फंस जाते हैं। लोग अर्थ ही नहीं निकालते क्या बोल रहे हैं। कितने लड़के बोलते हैं तो मेरी जान है, लड़कियां बहुत खुश होती हैं, क्या बात, मैं तो इसकी जान हूं, जिस दिन चाहूंगी जान खींच दूंगी। लेकिन क्या दूसरे की कोई दूसरा जान बन सकता? कैसे जान बनेगा? जान तो अपनी अपनी होती है, जान तो अपने अपने शरीर में। और तेरी जान उस लड़की में चली गई तो तू जिंदा कैसे रहा? तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे लाश हो जाना चाहिए, डेड बॉडी हो जाना चाहिए, मुर्दा हो जाना चाहिए, क्योंकि तेरी जान तो वहां है। तू यहाँ कैसे बोल रहा है? और वो लड़की भी बहुत मूर्ख है, वो समझती है अरे मुझको अपनी जान मानता है, मैं इसकी जान बन गई। अब जान तो उसके साथ, उसकी जान तेरे में कहाँ घुस जाएगी? ये जितने फिल्मी एक्टर, हीरो हीरोइन, मेहरकुल्ला, ये सब बड़े झूठा और चोट्टा झूठ बात बोलते। तू मेरी जान है। एक पति बोला अपनी पत्नी से कि जब से मैंने शादी किया तो तेरे साथ में रहते रहते पूरा जानवर हो गया। तो पत्नी बहुत नाराज हुई कि पागल कहीं का, मेरे से शादी करके तू जानवर हो गया, तो पहले से क्या कोई देवता था? तू बड़ा भगवान था। तो हंस सकते हो, हंसते क्यों नहीं? हंसो, मजेदार बात है। हाँ, हंसना चाहिए और ताली भी खूब बजा देना चाहिए, जोरदार। श्रोता बहुत कमजोर बैठा है यहाँ। हंसना और ताली बजाना, मुझे लगता है आपकी आदत नहीं है सत्संग में हंसने की और ताली बजाने की। अब मेरा तो आदत भी है, और मैं तो बस ताली बजाओ, हंसते रहो, सुनते रहो। थोड़ा सत्संग में खुशी होना चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी और लोग इसी में सोएंगे। देख लेना, नाक बजा देंगे। बांसुरी तो नहीं बजाएंगे पर नाक बजेगी भी। कितनों की लार टपकेगी तो कहेंगे ये अमृत रस टपक रहा, उसी की चाटेंगे अपनी लार। तो नींद ना आने पाए इसके लिए हंसकर सुनो, हंसकर सुनाओ और ताली बजाकर सुनो दमदारी के साथ। तो पत्नी नाराज हुई, उसने कहा अरे तुम मेरे साथ शादी करके जानवर बन गए, मैंने तुम्हें जानवर बना दिया। उसके पहले क्या तुम कोई भगवान थे? पहले जैसे थे वैसे अब भी हो, हमारे ऊपर क्यों लांछन लगा रहे? आज एक माताजी मेरे पास आई तो कह रही थी मेरे पति को समझा दो,
ये पहले मांस मछली खाते थे, अंडा खाते थे, अब छोड़ दिया है। तो बीच बीच कहते हैं हम तेरे डर से छोड़े तो मेरे डर से छोड़ा है, ये बात गलत है। विवेक से छोड़ना चाहिए। मेरे डर से छोड़ेगा तो होटल में खा लेगा, वहां तो मैं हूं नहीं। तो वास्तव में डर से जो सुधार होता है वो भी सुधार है, लेकिन डर जब खत्म हो जाता है तो सुधार भी खत्म हो जाता है। और जो प्रेम से सुधार होता है, विवेक से सुधार होता है, विचार पूर्वक सुधार होता है, वो याद रखना कभी खत्म नहीं होता है, वो अखंड सुधार रहता है। इसलिए अपने मन से सुधार करो। किसी के डर से जो सुधरते हैं ना, वो डर खत्म होते ही फिर बिगड़ते हैं। इसलिए स्वयं सुधरिए। आइए, तो पति ने सोचा पत्नी ज्यादा उलझ गई, उसने गठरी उठाया। अरे बोले मैंने तेरे को जानवर बना दिया, अब मैं रहूंगी नहीं, तू बन जा देवता, मैं जा रही हूं अपने मायके। चलो अपने बच्चे को लिया, चल दी मायके। पति थोड़ा घबराया। पति लोग एक ही पॉइंट से घबराते हैं, जब उनकी पत्नी गठरी बांधकर मायके की तरफ बढ़ती है, तब उनका कलेजा कांप जाता है कि अब प्रलय होने वाला है। और स्त्रियां पति से कब घबराती हैं, कब डरती हैं, आपको मालूम? तुम पति जरूर हो पर तुम्हें पता नहीं, हमें पता। ये कब डरती है बताऊंगा नहीं तो तुम इनको रो रो डराओगे, लेकिन बता दूंगा, क्योंकि इनका वाला बता दिया, तुम्हारा वाला भी बता देता हूं। स्त्री पति से तब डर जाती, घबरा जाती। कब? तब। कब? तब। बस हो गया, और क्या। कब घबराती है? जब उसका पति साधु बनने के लिए बोलता है कि साधु बनूंगा, तब वो घबरा जाती है। अरे ये साधु बनेगा, लंगोटा बांधेगा, कमंडल लेकर घूमेगा, बाबा जी बनेगा, तो वो ठंडी हो जाती है। किसी तरह भाई गम खाकर इसको रखो, नहीं तो ये बैल चला जाएगा तो यहाँ खेती कौन करेगा। तो बैल की गम खा लेती, और क्या करे, चला जाएगा। बहुत मुश्किल काम है। दूसरा एक पॉइंट और है, स्त्री डर जाती है। दुखी कब होती स्त्री? पति से दुखी कब होती? दुखी तब होती है। कब होती है? तब होती है। बताता हूं कब होती है। तब दुखी होती है जब पति, ऐसे स्त्री दुखी नहीं होती। स्त्री के शरीर के अंदर ऐसे टॉक्सिन है, ऐसे विटामिन, ऐसे सिस्टम है, पुरुष से अलग सिस्टम है इसके शरीर में। ये बहुत हंसने मुस्कुराने वाली पुतली है, ये ऐसी गुड़िया है, मुस्कुराती रहती है, लेकिन इसकी मुस्कान कब चली जाती है? कब चली जाती है जानते हो? तब चली जाती है जब इसका पति किसी दूसरे की पत्नी में फंस जाता है, तब इसकी मुस्कान चली जाती है और ये दुखी हो जाती है। फिर ये रोती रहती है कि अरे हमारा गधा तो दूसरी गधी के चक्कर में फंस गया। अब वो गधा वहां अब ये दुख होता है उसको। लेकिन याद रखना, ये गधापन कोई मत करे। ऐसा धमकी मत दो कि हम साधु बाबा बन जाएंगे। साधु बाबा तुम बन भी जाओगे तो साधुओं में भी शुद्ध नहीं रह पाओगे। जो गुस्सा में साधु बनता है, जो नाराज होकर साधु बनता है, जो जोश में साधु बनता है, वो साधु में भी टिक नहीं पाता है। साल 2 साल ठीक रहता है, फिर वो अपने गुरु का मर्डर कर देगा, गद्दी ले लेगा, और फिर गुरु भाइयों को खूब पीटेगा, और फिर वहां भी कोई दासिन के साथ में अपनी दास्तान शुरू करेगा, नई दास्ता बनाएगा। कोई दासिन ढूंढ लेगा, पूछेगा तुम्हारा क्या नाम, तो वो बोलेगी हमारा नाम है कटीली दासिन। तो बोलेगा हमारा नाम है फूलन बाबा। तो फूल और कांटा तो साथ में रहते हैं, चलो कोई गुलाब बाबा और कटीली दासिन ये कम रही ले, वो वहीं भी वैराग्य शुद्ध नहीं कर पाएगा।
वहां भी कोई औरत के चक्कर में फंसेगा जाकर। इसलिए अपनी पत्नी से नाराज होकर साधु बाबा मत बनो, गम खाकर घर में रहो। साधु जीवन बहुत, जैसे राजा भरथरी साधु बने थे ना, वो ठीक ठाक साधु नहीं था, क्योंकि राजा भरथरी बहुत अपने पत्नियों से, रानियों से, महारानियों से सब दुखी होकर, बहुत परेशान होकर मजबूरी में साधु बने बाबा जी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में बहुत लोग महान बन जाते हैं। किसी दावत में एक सज्जन गए, उनके मित्र ने उनके सामने मीट की प्लेट रखा, मांस की, तो उन्होंने साइड में बढ़ा दिया, बोला मैं नहीं खाता। तो मित्र ने पूछा इतनी अच्छी दावत है, इतना अच्छा मीट मटन सब है, आप क्यों नहीं खाते? पहले तो खाते थे। कहाँ छोड़ दिया? तीर्थ में जाकर छोड़ा कि साधुओं में छोड़ा कि भक्ति ले लिया, कंठी पहन लिया, क्या हुआ? बोले ना कंठी पहना, ना भक्ति लिया, ना मंत्र सुना, ना साधुओं में गया, ना तीर्थ में गया। बोले छोड़ा कैसे, फिर त्याग कैसे किया? बोले दांत गिर गए, हड्डी चबाते नहीं बनता, इसलिए त्याग कर दिया। ये मजबूरी में त्यागी हो गए। बहुत से लोग मजबूरी में त्यागी बने, अंदर त्याग नहीं है, मजबूरी में। मजबूरी में महात्मा गांधी बनकर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो वो पत्नी जब लेकर चली गठरी मायके, तो पति डर गया, घबरा गया। बोले अजी सुनो जी, एक बात, रुक जाओ 1 मिनट। क्या बोलना है? बोलो। बोले असली बात बोल देता हूँ, मैं कैसे जानवर बना, तेरे कारण बना, उसका सुन ले बात। बोले बताओ। बोले ऐसे जानवर बना, तू मेरी जान और मैं तेरा बर, और दोनों जुड़ गए तो हो गया जानवर। ये बात है, तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं, तब जानवर होता है। तो स्त्री ने गठरी वापस रख दी, कहा ये ठीक बात है। बोले तब तो मायके नहीं जाऊंगी। क्या जाल है संसार में, बहुत कठिन है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, गाइए जोरदार ताली बजाकर, महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग करे हाथ मलना पड़ेगा, जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता। सोचना सकल जन्म के बाद जन जो कुछ मिलता है सब क्रमशः एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा होता चला जाता है। जन्म होता है, माँ मिलती है,
थोड़े दिन के बाद माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, माँ खो जाती है। जन्म के बाद पिताजी मिलते हैं, कुछ वर्षों बाद वो भी खो जाते हैं। पिताजी भी संसार छोड़कर चले जाते हैं, खो रहा। भाई मिलते हैं, एक एक करके सब भाई भी खोते जा रहे हैं। पता चला मंझला भाई मर गया है। फिर मालूम हुआ कि छोटा वाला कैंसर हो गया तो वो भी मर गया। बहनें बहुत थी, एक एक करके वो भी मृत्यु को प्राप्त होती जा रही हैं, खोती जा रही हैं। कलेक्टर बने थे, डीएम बने थे, रिटायर हो गए, वो पद भी खो गया है। पत्नी मिली थी, पति मिला था, एक दिन पत्नी मर गई, वो खो गई। पति मर गया, वो भी खो गया, साथ छूट गया। बड़े 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 सुंदर सुंदर बच्चे आपने जन्माए थे, बाल गोपाल, एक एक करके वो भी खोते जा रहे हैं। किसी का मन बदल गया तो नाराज होकर चला गया, धनुषा से जा करके पोखरा में रह रहा है, ना फोन से बात करता है, जीते जी खो गए। आपकी बेटी, उसका मन चंचल हो गया, किसी लड़के के साथ भाग गई, बात भी नहीं हो रही है, दोबारा मिली भी नहीं है, जिंदा है लेकिन खो गई। बेटा जिंदा है, नाराज हो गया, चला गया, काठमांडू में रह रहा है, अता पता नहीं बता रहा है, कभी मिलता नहीं, फोन करता नहीं, जीते जी बेटा खो गया। देखिए, जो पिताजी से मकान मिला था, वो मकान पुराना होकर जर्जर होकर गिर गया, वो भी खो गया। पिताजी ने जो पैसे दिए थे वो भी सब खर्च हो गए, खो गए, सब खो रहा है। एक खोने वाले संसार में इतना अहंकार, एक खोने वाले जगत में इतना माया मोह, और एक दिन आपका सुंदर शरीर भी खो जाता है, ये भी रहता नहीं है। ये सुंदर शरीर, गले की आवाज जो बड़ी सुरीली थी ना, ये भी खो जाती है। मुझे एक साधु मिला, बता रहा था गले की आवाज सब मोटी हो गई। तो हमने कहा क्यों मोटी हुई? बोला पता नहीं चला क्यों मोटी हो गई, ज्यादा प्रवचन कर दिया कि ज्यादा भजन गा दिया। मैंने कहा क्या गर्म पानी पीते हो? बोले 24 घंटे गर्म पानी पीता हूँ, एक थर्मस पकड़े रहता हूँ। साधु बन जाओ तो थर्मस पकड़ में आ जाता है, 1.5 फीट का लंबा थर्मस। एक मैंने देखा 12 साल की उम्र का साधु, वो भी थर्मस पकड़े था। हमने कहा सारा रोग साधु के घुसा हुआ है, सबके गले में दर्द है, कंठ रोग। ओहो हो, जो जिंदगी भर हर बार बार गर्म पानी पीते हैं, उनके गले के टांसिल झुलस जाते हैं, आवाज की मिठास खत्म हो जाती है। जो लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, उनके भी गले की आवाज खत्म हो जाती है। जो लोग ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, रात में टमाटर, रात में खीरा, रात में मूली, रात में गाजर, रात में चुकंदर, सलजम,
उनके गले की आवाज खत्म हो जाती है। ध्यान देना, जो बहुत गरम 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 गर्मा गरम बार बार चाय पीते हैं, उनकी किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होता है और उनके गले की आवाज की मधुरता खत्म हो जाती है। अरे राम राम। जो जल्दी जल्दी बहुत स्पीड से भोजन खाता है उसके गले की आवाज फट ही हो जाती है, जैसे फटा बांस। जो मिर्चा बहुत खाता है उस गुस्सा बहुत आएगी उसको। मिर्चा, अधिक मिर्चा खाने से पाइल्स की बीमारी का जन्म हो जाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, कबीर साहब ने जो कहा है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न खाना, अति की भली न भूख, अति का भला न सोना, अति अति दातारम, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जयेत्। नीति शास्त्र भी कहता है सीता जी अति सुंदर थी, शरीर से भी सुंदर, स्वभाव से सुंदर, चरित्र से सुंदर, गुणों में सुंदर, कलाओं में सुंदर, विचारों में सुंदर, चिंतन में सुंदर, आंखें भी सुंदर, गाल भी सुंदर, नाक भी सुंदर, कान भी सुंदर, हाथ भी सुंदर, अंगुली भी सुंदर, होंठें भी सुंदर, सुंदर में सुंदर, और इतनी सुंदर, कितनी सुंदर, जितनी सुंदर उतनी सुंदर। तो रावण सीता जी के सुंदर रूप सौंदर्य को देखकर जनकपुर वो भी शादी करने आया था। पर उससे धनुष टूटा नहीं, और राम भी अयोध्या से शादी करने आए थे। सीता जी केवल चेहरे से सुंदर नहीं थी, चरित्र से भी सुंदर थी। चेहरा तो बहुत प्लास्टिक की स्त्री का भी सुंदर होता है। जो प्लास्टिक के पुरुष होते हैं ना, कपड़े की दुकान पर खड़े दिखते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो सुंदरता किस काम की? वो प्लास्टिक की स्त्री न चाय बनाएगी, और प्लास्टिक का पुरुष वो ट्रैक्टर भी नहीं चलाएगा। प्लास्टिक के खाली देख लो बस, ज्यादा से ज्यादा अकेले में उसको चाट लो जाकर। अरे शरीर की सुंदरता ऐसे है जैसे प्लास्टिक के स्त्री पुरुष की सुंदरता। असली सुंदरता तो स्वभाव की सुंदरता है, चरित्र की सुंदरता है असली सुंदरता। तो सीता जी का शरीर भी सुंदर था और स्वभाव भी सुंदर था। अज्ञानी मूर्ख मनुष्य वह सुंदरता में भी मोहित हो जाता है। ज्ञानी गुण, स्वभाव, चरित्र, विचार, कर्म, व्यवहार की सुंदरता में प्रसन्न होता है। अज्ञानी क्या बात पूछते साहब, वो तो केवल चेहरे की सुंदरता में ही मुग्ध हो जाता है। एक बात सुनो, फूल कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो, लेकिन भंवरा उसके पास नहीं जाएगा। जिस फूल में पराग होगा, रस होगा, जिस फूल में मादकता होगी, भंवरा उसमें जाकर बैठेगा। भंवरा फूल की वाह सुंदरता में मोहित नहीं होता है, भंवरा देखता है रस किसमें है। मधुमक्खी भी देखती रस किसमें है, लेकिन ये मनुष्य, ये नर नारी,
ये भौरा और मधुमक्खी से भी गिरे गुजरे हैं, ये देखते ही नहीं कि इसमें गुण कुछ है कि नहीं, कला कुछ है कि नहीं, होशियारी है कि नहीं, बुद्धिमानी है कि नहीं, चरित्र है कि नहीं, कुछ नहीं, देखा ही नहीं, खाली चेहरा देखकर मोहित हो गए। अरे मूर्ख, भौरा से भी नीचे गिर गया मूर्ख, मधुमक्खी से भी नीचे गिर गया धूर्त। सोचिए